रही है, तो फरमाएं क्या जानना चाहते हैं। नहीं, हमको ये पूछना मौलाना साहब से कि जो बैंक में पैसा रहता है जी। तो उसका ब्याज जो आता है तो उसमें कैसे मतलब कैलकुलेट करना होगा, और वो ब्याज का पैसा जो है किसको देना चाहिए? बैंक के पैसे का ब्याज कहाँ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया और अच्छी सोच है, हम 27 ज़रूर करेंगे आपकी। लेकिन जवाब से पहले शेख कासिम साहब महाराष्ट्र से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका। कासिम साहब सवाल पूछें। कासिम साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछें। ग़ालिबन कासिम साहब हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं हैं, राब्ता मुनक़ता हो गया। मौलाना साहब, नियाज़ साहब का सवाल जो बैंक में जो जमा रकम है उस पर मिलने वाले सूद पर है। जो रकम मिलती है बुक के अंदर वो लिखा हुआ आता है कि इतना इंटरेस्ट है जी, इतनी फराम मौके पे आपने लिया, इतना जमा किया, उसका इंटरेस्ट ये है। वो बुक लेकर उस पर निशान लगाते चले जाइए जहाँ जहाँ इंटरेस्ट है, और उसको निकाल के और अलग कर लीजिए उसमें से, और वो आप अपने इस्तेमाल में न लीजिए। किसी बहुत ज़रूरतमंद, किसी परेशान आदमी की मदद कर सकते हैं उससे। कहीं सड़क टूटी हुई उसकी मरम्मत करा सकते हैं, आपके आसपास के नाली वाली उसमें, सिर्फ आपकी ज़ाती के लिए नहीं। सड़क पे जो रास्ते गुजर रहे हैं लोग, वहाँ कोई रास्ता ख़राब है उसमें कुछ मरम्मत करा सकते हैं। किसी भी कार्य खैर में दे सकते हैं। मस्जिद में न दीजिए, और मस्जिद के गुसलखाने लैट्रीन वगैरह में भी न दीजिए, अपने काम में न लीजिए, किसी को भी दे दीजिए। और बिला नियत सवाब ये काम होना चाहिए। लोग ये भी कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सवाब देना न देना तो अल्लाह का काम है, आप तो भलाई में दे दीजिए। बेशक। लेकिन ये है कि बैंक से पैसा लेने ज़रूर ले लेना चाहिए ज़रूर, वहाँ छोड़िए नहीं और अपने काम में लीजिए नहीं। एक बात और है, बैंक से स्टेटमेंट में निकलवा करके ये अपना सूद की रकम अलग कर सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। ऐसा कर लिया जाए। नैयर परवीन साहिबा का सवाल हमारे पास है। सहाबा ने मस्जिद में रोशनी की थी, उनका वो हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम थे वो जी, और काम कराया था हज़रत तमीम दारी ने। माल हज़रत तमीम दारी का था, वो सारा सब चीज़ें उनकी थी। वो काम करने वाले जो साहब थे उन्होंने वो काम किया था, इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए सर्राज का नाम दिया था। सर्राज का मतलब चिराग जलाने वाला। सुभान अल्लाह। तो उनका नाम सर्राज ही हो गया था। तारीख की किताबों में, इसावा वगैरह में सर्राज में ही उनका जिक्र है। चलिए, अपने सवाल का जवाब नैयर परवीन तक पहुंच गया। एक सवाल और उनका था, बच्चों के जो कलाम पाक ख़त्म करते हैं तो उसके ताल्लुक़ से। देखिए, कुरान मजीद जब ख़त्म किया जाता है खुशी का मौका होता है, बच्चों को हौसला अफजाई होती है। उस दिन नए नए कपड़े दिए जा रहे हैं, उनके उस्ताद को भी कुछ तोहफ़ा दिया जा रहा है, कुछ छोटी मोटी दावत घर में की जा रही है, तो कोई हर्ज नहीं है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जब उनकी सूरह बकरा ख़त्म हुई थी तो एक दावत का अहतमाम किया था। तो ऐसा करने से बच्चों को हौसला अफजाई होती है, अपने बच्चे की भी जिसका ख़त्म हुआ है, और आस पास के बच्चों उनको भी हौसला होता है कि हम भी कुरान मजीद शौक़ से ख़त्म करेंगे तो हमारे लिए भी ऐसा एहतमाम होता है। बेशक बेशक। शबाना साहिबा लखनऊ से हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। फरमाएं शबाना साहिबा, अपना सवाल हम तक रवाना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम। शबाना साहिबा फरमाइए। भैया मेरे 2-3 सवाल है, मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको टाइम वेस्ट न करके मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, और जब मैं फोन रख दूँ तो मौलाना साहब से कहना कि जब बाद में जवाब दे हैं जिससे मैं सही से सुन सकती हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी बात है जी। जी, वैसे तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ मतलब हैं जो मुझे पूछने हैं। बिल्कुल पूछिए बहन। सूरह मरियम जो बताते हैं, मेरे पास मतलब 8 साल से कोई बेबी नहीं है। एक बार हुआ था तो तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो सूरह मरियम में असर के वक्त पढ़ सकती हूँ, क्योंकि उसी टाइम मुझे टाइम मिलता है, मैं अकेली रहती हूँ घर में, तो वो मुझे बीच में बोलना उलना ही पड़ जाता है। इस बीच बोल सकती हूँ, जैसे किसी से कोई आता है। ठीक है बहन, आ गया सवाल, आ गया हम तक। दूसरा सवाल बताएं। दूसरा ये है कि वो 7वें नंबर की, वो 7वें सिपारे में जो 100 नंबर की आया थे पूरी लाइए सही जो मौलाना साहब बताते हैं, तो वो मैंने एक उसमें मतलब दुआ की किताब में पढ़ा था, तो 11 दिन का वजीफा बताया था कि मतलब शोहर की, वो मैं उनकी वजह से पढ़ती हूँ कि इधर उधर ध्यान नहीं बचते, तो वो मैंने 11 दिन का पूरा कर लिया। लेकिन अब मैं किसी वक्त एक तस्बीह पढ़ सकती हूँ उसकी पूरी लाइए सही जो है। और मौलाना साहब एक मुझे ये पूछना है कि जैसे हम कलाम पाक पढ़ते हैं, एक रुकू पढ़े या 2 रुकू पढ़े, तो वो अरबी में हम पढ़ लेते हैं, बाद में उसका मायना हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है बहन, मेरे पास कलाम पाक है मायनों का। ठीक है बहन, आपने कहा है कुछ रुककर आपके सवालात के जवाब देने हैं, तो उससे पहले हम बुशरा साहिबा से बात कर लेते हैं, उनका सवाल हम जमा कर लेते हैं। बुशरा साहिबा खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम बहन बुशरा, बताएं। भाई हमारा सवाल ये है कि लोग जैसे अभी हमारा लास्ट ईयर चल रहा है, BSc कर रही हूँ मैं, लास्ट ईयर है, लेकिन भाई 3-4 रिश्ते जैसे आए हुए हैं,
تو جیسے وہ لوگ رشتے لیے ہم لوگ جواب بھی نہیں دے پائے کہ ان لوگوں نے پھر کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں. اسی رشتے کے لیے مطلب ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کبھی جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے یہ اس لیے اس کا نیچر تھوڑا سا تیز ہے, اس کی ہسبینڈ سے اس کی بنے گی نہیں, جہاں جائے گی واپس چلی جائے گی. مطلب کیا ہم تو سوچتے ہیں کہ ہمارا جب نکاح ہوگا تو انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم اس رشتے کو بچائیں گے. لوگوں کو ایسا بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. اور سر ہمارا ایگزام ہے, اس کے لیے مولانا صاحب سے دعا کر دیجیے گا. بہت اچھی بات ہے, بہن کا سوال واجب ہے. لوگ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے والے کہ وہ نبھا پائے گی نہیں نبھا ہوگا, یا وہ اچھی ہے یا اچھا کر پائے گی؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھو, ہر بچہ اور ہر بچی جی اپنے مستقبل کو اس سے زیادہ سمجھتے ہیں جتنا ہمارا توقع ہوتی ہے. بے شک جی. انہیں بھی پتہ ہے کہ کسی لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کو نباہ کرنا ہے, لڑکے کو اپنے بیوی کے ساتھ نباہ کرنا ہے, تو تھوڑا بہت اونچ نیچ کو برداشت کریں گے, کر لیں گے. کسی طرح کی بات کہہ کے کسی کو حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے. مولانا صاحب ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں اس تعلق سے کہ ایک تو یہ کہ بچیاں جو ہیں وہ ان کے اندر ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت خود عادات ہوتی ہے, قدرتی طور پر ہوتی ہے. تمام اگر وہ بندشیں ہیں, تمام دشواریاں بھی ہیں, ان کو خاطر میں نہیں لاتی ہے, ہنستے مسکراتے ان کا سامنا کرتی ہے. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ زیب ایسا ہی کرنا چاہیے, قوت برداشت ہونی چاہیے. دوسری اہم بات جو یہ ہے, اگر سسرال میں ذرا سی کچھ پریشانی ہے, کوئی دشواری ہے, تو فوری طور پر اپنے میکے میں اس کا ذکر اور شکایت نہ کی جائے, شکایت نہ کی جائے, خود ہی حل کرنے کی کوشش کی جائے. ماں باپ پریشان ہو جائیں گے, مدد کچھ کر نہیں سکیں. بے شک بے شک. تو اپنے رشتے کو خود ہی لڑکی اچھا سمجھتی ہے. مولانا صاحب BSc کا امتحان دعا کریں گے ضرور, صرف ان کے لیے نہیں, اوروں کے لیے بھی جتنے بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اچھی کامیابی عطا. آمین ثم آمین. نعمت ہیں ہماری فون لائن پر, اپنے سوال کے ساتھ ان کا سوال بھی ہمیں شامل کرنا ہے. خیر مقدم نعمت صاحبہ, سوال پوچھیے. نعمت صاحبہ, آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے, سوال پوچھیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال مکمل کیجیے. ہاں بند کر دی. فرمائیں. ایسا ہمارے گھر میں دیکھیے ٹی وی کی آواز آپ نے بند نہیں کی ہے. ہاں, ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. رات دن ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, ہر دم طبیعت اچھی نہیں رہتی, ہر دم کچھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر کے واسطے بہت پریشان ہوں. میں 10 سال سے کرائے سے رہتی ہوں, بہت پریشانی ہے. 2-3 فلاٹ لی, مگر فلاٹ بھی وہ سستا جا رہے, جو پیسے لیے تو اتنے بھی نہیں آ رہے, بہت سستا مانگ رہی لوگ کا. تو وہ کچھ بھی ہمارے کو اتنا گھر کے واسطے کیا کرنا کیا نہیں. بہت شکریہ بہن, آپ کا سوال مکمل طور پر ہم تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب, بہت سارے انہوں نے سوالات جو تمام تر دشواریاں پریشانیاں ہیں وہ ہم تک پہنچا دی ہیں, ان پر ہم آپ کی رہنمائی حاصل کریں گے. لیکن سائرہ بہن کا سوال بھی ہم شامل کر لیں, ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. سائرہ بہن بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے, رحمتوں کی بارشوں سے نوازے, خوب خوش رکھے, خوب صحت عطا فرمائے, اور ایسے ہمیں آپ لوگوں کی رہنمائی ملتی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ ہمیں سے لائق بناتا رہے. جی بہن سائرہ. ایک تو خواب ہے اور ایک سوال ہے. پہلا سوال تو یہ, جیسے ہم رات کو بستر پہ جب ہم لیٹتے ہیں تو آیت الکرسی اور بھی وظائف ہوتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, تو ہم بستر پہ لیٹنے کے بعد پڑھتے ہیں, ہمیں لیٹ کے پڑھنی چاہیے یا بیٹھ کے پڑھنی چاہیے؟ دوسرا میرا خواب یہ ہے, کل میری بہن نے خواب دیکھا تھا کہ وہ مدینہ شریف کے اندر ہے اور وہاں پہ اتنی تیز دھول والا طوفان آیا ہے, تو اس نے جان نماز بچھا کے اس سے اللہ سے دعا کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے طوفان تو بند کر دیا. اور طوفان بند ہونے کے بعد دیکھتی ہے کہ مدینہ شریف کی جو میناریں ہیں اور سب گنبد ہے وہ سب کچھ اس دھول کے اندر ڈھک گیا ہے, اور وہ چٹان اتنی اونچی ہو گئی ہے, اور یہ کہ اب ایسا ہی رہے گا تب تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا ورنہ نہیں بچائے گا. اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فوراً یہیں سے اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں سائرہ صاحبہ. جی مولانا صاحب, اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ بیٹے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ کب کا خواب ہے یہ نہیں بتایا انہوں نے, لیکن حال فی الحال کا ہے اتنا. تو یہ جب کچھ پریشانی آنے والی ہوتی ہے اس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں, اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بندے اور بندیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا, انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب ہماری طرف سے پکڑ آئی تھی, پریشانی آئی تھی, تو ہمارے سامنے روتے گڑ گڑاتے. اس لیے جب بھی کوئی پریشانی اس طرح کی آئے یا پریشانی آنے کے حالات ہوں تو فوراً اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ان پریشانی کو دور فرما دے گا.
सायरा साहिबा का दूसरा सवाल ये है कि लेटे हुए कि आयतल कुर्सी या दूसरी दुआओं का एहतमाम किया जा देखिए, सकता जो दुआएं हम मामूलन पढ़ते हैं जी, वो अगर हम लेट के पढ़ेंगे तो पता नहीं आधी पूरी पौनी होंगी या पूरी या नहीं होंगी, नींद आ जाएगी। इसलिए जो जरूरी है पढ़ना वो तो बैठ के पढ़ लीजिए ताकि अधूरा ना रह जाए। और उसके बाद लेटने के बाद कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, उसमें नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, ना आए जब भी कोई बात नहीं। लेकिन जो मामूल है आपका पढ़ने का, मिसाल के तौर पर आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें और कुछ चीज़ें मामूलन पढ़ती हैं आप और लेट के पढ़ रही हैं, हो सकता है एक चीज़ पूरी हो और दूसरी ना हो सके, जी जी, इसलिए बैठ के पूरी कर लीजिए और फिर कुछ जिक्र करते हुए, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार करते हुए लेट जाइए। लेट के जितना हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो ज़रूरी चीज़ नहीं छूटेगी। मौलाना साहब, रिजवाना साहिबा का सवाल भी हम ले लेते हैं। हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मक़दम आपका शबाना साहिबा, फरमाएं क्या सवाल है। रिजवाना साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछ लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। दुआ करिए जल्दी से कामयाबी हो जाए। कामयाबी की दुआ की दरख्वास्त है मौलाना साहब। इतना सवाल दुआ करेंगे, अल्लाह ताला पहुँचा है। और बहन के लिए भी मशवरा देने, बहन को भी क्या इक़दाम करने चाहिए कामयाबी के लिए। नमाज हाजत पढ़िए, कुछ न कुछ सदका कर दीजिए। और सदका ऐसी चीज़ है कि हर तरह से काम देता है वो। बेशक जिस काम में भी आप कदम उठाना चाहते हैं, किसी दुखी दिल को आप जब राहत पहुंचाएंगे तो खुदा पाक आपकी राहतों का सामान खुद ब खुद करेगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, शबाना साहिबा के लखनऊ से हमारे पास सवालात हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वक्फे के बाद मुझे इसमें रहनुमाई। एक तो उन्होंने ये पूछा था कि सूरह मरियम में असरबात पढ़ती हूँ, कोई हर्ज नहीं है, असरबात पढ़ सकती हैं। और 7 सिपारों में 11 दिन का एहतमाम किसी ख़ास आया। हाँ, वो आयत नंबर 100 है वो, कुल्ला यस्तविल खबीस व तय्यिबु बलौ आजबा का कसरतुल खबीस। ये पूरी आयत नहीं है, आयत पूरी से कुछ कम है, 100 नंबर की आयत है। ये पढ़ी जा सकती है जब अपने शौहर का रुझान या अपने बच्चे का या अपने किसी भाई का गलत की तरफ रुख हो, लड़का हो या लड़की हो, जब गलत ध्यान देने लगे किसी गैर की तरफ, उस वक्त उसको रोकने के लिए इसका पढ़ना मुफीद होता है। इसमें कितने रोज़ का एहतमाम करना चाहिए? 11 दिन, 12 दिन कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनका तीसरा सवाल कलाम पाक के ताल्लुक़ से है। पहले ये 1 रुकू 2 रुकू जितना भी पढ़ती हैं, एहतमाम करती हैं, उसके बाद तर्जमा। देखिए, कुरान मजीद के असल अल्फाज का पढ़ना तो ज़रूरी है। जी जी जी। 2 रुकू कम से कम पढ़ें, ये 1 पाव पढ़ें, फिर उसके बाद उसका तर्जमा भी पढ़ती हैं तो अच्छी बात है। बहन नैयर साहिबा का सवाल है। घर में खैर बरकत नहीं है, परेशानी है, झगड़ा है, तबीयत ख़राब है, तमाम परेशानियाँ उन्होंने बयान की है मौलाना साहब। देखिए, कुरान मजीद की आयत है, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जो आदमी हमारी याद से गाफिल रहता है, हम उसकी ज़िंदगी में कांटे भर देते हैं, चुभन भर देते हैं जी। इसलिए जितनी ज़्यादा परेशानियाँ घर में आएँ, उतनी ज़्यादा अल्लाह की तरफ तवज्जो कीजिए, उसके सामने सजदे बढ़ा दीजिए, रो रो के उससे दुआएं कीजिए, कुछ सदका खैरात कीजिए। और अगर ज़कात नहीं दी जा रही है तो ज़कात का हिसाब करके वो निकालिए। गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए, अल्लाह की रहमतें आएंगी। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सब लोगों को राहतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। जी। बहन शाइस्ता दिल्ली से सवाल पूछना चाहती हैं, फरमाएं शाइस्ता साहिबा। शाइस्ता साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, सवाल पूछें। हेलो। ग़ालिबन शाइस्ता साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है मौलाना साहब, लेकिन एक सवाल शबाना साहिबा का बाराबंकी से हमारे पास है। उनकी वालिदा मोहतरमा का भी एक्सीडेंट हुआ, हाल में उनके लिए दुआ की दरख्वास्त उन्होंने की है और भाई के लिए भी दुआ की दरख्वास्त की है। ख़ास बात यह है कि उन्होंने कहा कि जिस वक्त एक्सीडेंट वगैरह हुआ उस वक्त दुआओं का वो अहतमाम कर रही थी, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ रही थी, जिसकी वजह से कुछ बड़ी चोट नहीं पहुंची है। देखिए, हमेशा आदमी को अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह। तुम्हारी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह की याद से तर रहनी चाहिए। इसलिए हादसात और जो कुछ हैं वो अपनी जगह हैं, हमें अपनी ड्यूटी अपनी जगह करते रहना चाहिए। आपकी वालिदा को जो सेहत परेशानी आई है, हो सकता है अल्लाह के नाम की बरकत से वो ज़्यादा सख्त ना हुई हो, वरना टकराना और नाले में जा पड़ना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, ज़िंदगी भी जा सकती थी। अल्लाह का करम हुआ है, अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत अता फरमाए। आमीन। भाई जाकिर के लिए भी दुआ की दरख्वास्त उन्होंने की है कि नाम लेकर अल्लाह ताला उनको, भाई जाकिर को भी अल्लाह ताला सेहत दे, नमाज रोज़ी की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और रुबीना साहिबा राजस्थान से हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। खैर मक़दम आपका रुबीना साहिबा, सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं रुबीना जी, मेरा ये सवाल है कि अगर हम नहाते वक्त अगर अजान हो रही है तो हम अजान का जवाब दे सकते हैं क्या? अजान का जवाब दे
और दूसरा सवाल नहीं है कि सवाल नहाते मुकम्मल वक्त नहीं पहुंचा रुबीना, पहला सवाल बताएं। नहाते वक्त अजान का जवाब दे सकते हैं क्या? नाश्ते के वक्त, ठीक है, नहाते वक्त। और नहाते दूसरा वक्त। सवाल नहाते है वक्त, ठीक है। दूसरा सवाल, कि हमारे एग्जाम्स आ रहे BA पास सेकेंड ईयर, मेरी बहन के 10th के हैं, तो आप कोई वजीफा बता दीजिए उसके लिए कि एग्जाम में पास हो जाए 6 नंबरों से। रुबीना आज का प्रोग्राम आपने शुरू से देखा है? हाँ। माशाल्लाह मौलाना साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई, लेकिन मौलाना साहब से एक मरतबा फिर हम दरख्वास्त करेंगे कि मौलाना साहब जो बच्चे इम्तहानात में बैठने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ बताएं कि कौन सी दुआ दुआ तो का जरूर एहतमाम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दुआ ये है कि दवा को गाफिल ना हो। यानी पढ़ाई जो है वो करते वो रहें। सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी उसके साथ साथ अल्लाह से लौ लगाना, उससे कामयाबी की उम्मीद रखना, ये उसके कर्म की बात है। सब कुछ पढ़ा लिखा, अल्लाह की अगर मर्जी नहीं हुई तो वहाँ जाके आदमी बिल्कुल दिमाग गायब हो जाता है, एक लफ्ज़ भी नहीं लिख पाता, साफ हो जाता है। इसलिए मेहनत भी कीजिए, अल्लाह से दुआ भी कीजिए, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला कामयाबी दे। वो जो आयतें हम बताया करते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी, वो ज़रूर पढ़ लेना। एक मरतबा और दोहरा दे मौलाना साहब, सारे बच्चों तक पहुंच रब्बि जाए। इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सूरह ताहा का दूसरा रुकू यहाँ शुरू होता है, 20 नंबर की सूरत है, 16वें पारे में। तमाम बच्चे इस दुआ का एहतमाम करते हैं, और बेहतर ये कि घर से जब कदम निकालें तो बिस्मिल्लाह के साथ नमाज पढ़ने के बाद निकालें। मौलाना साहब, बहन रुबीना का पहला सवाल है, नहाते वक्त क्या अजान का जवाब दिया जा सकता है? नहाते वक्त अगर जिस्म पूरा खुला हुआ है जी। उस वक्त तो जुबान से जवाब न दीजिए, दिल दिल में जवाब दीजिए। और अगर आप कपड़े पहनने शुरू कर चुकी हैं और उस वक्त अजान हो रही है तो जवाब दीजिए। लेकिन सुना जा सकता है अगर बैतुल खला में हैं या फिर आप गुस्ल खाने में सुनते हैं, तो रहिए, सुनते रहे अजान की सदा। लेकिन दिल दिल में जवाब दीजिए। जी। बहन नसीमा का सवाल हमारे पास है, बेटी की शादी की है, बहू अच्छी नहीं है, बहू से उनको तमाम तर शिकायतें हैं। बहन देखिए, अगर हम बहुओं से पूछें तो सारी सासें गलत हैं जी। सासों से मशवरा लें तो सारी बहुएं गलत हैं। लेकिन सही बात यह है कि हम अगर अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा है। हम अगर हमारा बर्ताव अच्छा है तो सामने वाला भी बर्ताव अच्छा करेगा। इसलिए ये सदा गुंबद की है, जैसी कहो वैसी सुनो। हमने वो शेर सुनाया था, जब हम गुंबद के नीचे खड़े होकर जब कहते हैं किसी को भाई, तो उधर से भाई आता है। तो इसलिए आप मोहब्बत का जवाब दीजिए, उधर से गलत सलूक हो फिर भी आप मोहब्बत का पेश कीजिए, इंशाअल्लाह उसके तरफ से भी मोहब्बत का जवाब मिलेगा। सही बात है, इस तरह से मोहब्बत की शुरुआत करें कि उधर से जवाब में भी मोहब्बत ही मिले। आप अपने बड़प्पन का इजहार कीजिए और वो फिर अपनी, आप उसको बेटी मान लीजिए तो वो भी आखिर कब तक आपको माँ नहीं मानेगी, सही वो माँ मान लेगी। बेशक। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाजरीन के रहनुमाई फरमाने के लिए। आज का शुमारा बहुत अहम था, तमाम तालिब इल्मों के लिए बहुत अहम था, और उसमें बहुत आपके मुफीद मशवरात हमारे नाजरीन तक पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपका।